सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूक्तयः पाठ का पाठ परिचय और सस्वर वाचन किया। इस वीडियो में आइए इसके अर्थ एवं भाव को समझते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। यहाँ पर कुछ संधि विच्छेद देख लेते हैं। पिता अस्य, पिता जोड़ अस्य, तपस्तेपे, तपः जोड़ तेपे, तेपे का अर्थ होता है तपस्या की। इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता, इति उक्ति तत् कृतज्ञता। यच्छति क्रिया का अर्थ है देता है। अब पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, इसका अर्थ हुआ पुत्र के लिए। बाल्ये यानी कि बचपन में। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पिता बाल्ये पुत्राय महत् विद्याधनं यच्छति, यानी कि बचपन में पिता अपने पुत्र के लिए महान विद्या रूपी धन देता है। यानी बचपन में पिता अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, उसे विद्या प्रदान करता है। वही बच्चे बड़े होकर अगर कहे कि पिता अस्य किम तपस्तेपे, कि पिता ने हमारे लिए कितनी तपस्या की है, कितना कष्ट झेला है, तो इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता, तो इतना कह देना ही पिता के प्रति उसकी कृतज्ञता होगी। इतना कह देना ही पिता के प्रति पुत्र की कृतज्ञता होगी। कहने का तात्पर्य है कि बचपन में माता पिता के द्वारा बच्चों के लिए सब कुछ किया जाता है। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, हर सुख का साधन वे जुटाते हैं। इसलिए बच्चों को बड़े होकर अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उन्हें माता पिता के द्वारा किए गए बलिदान को याद रखना चाहिए और उन्हें मानना चाहिए कि माता पिता ने हमारे लिए कितनी तपस्या की है, कितना कष्ट झेला है। उनका कृतज्ञ होना चाहिए और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बच्चे अपने माता पिता को नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या ही किया है, और उन्हें वृद्धा आश्रम में डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत है। हर बच्चे को अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बचपन में माता पिता बच्चों के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं। बच्चों को बड़ा करने के लिए, बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास माता पिता के द्वारा किया जाता है। इसलिए बड़े होकर माता पिता के प्रति हर बच्चे को कृतज्ञ होना चाहिए। आगे का श्लोक है, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि, तदेवाहुः महात्मानः समत्वम् इति तथ्यतः। तदेवाहुः, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तत् जोड़ एव जोड़ आहुः। समत्वमिति, यानी समत्वम जोड़ इति। समत्वम का अर्थ होता है समानता। तथ्यतः, यानी कि वास्तव में। अवक्रता का अर्थ होता है सरलता, जहाँ पर वक्रता ना हो। चित्ते यानी कि मन में, वाची यानी कि वाणी में। इन दोनों पदों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसी सरलता मन में है, वैसी ही सरलता अगर वाणी में भी हो, तो इसे ही वास्तव में समानता कहा जाता है। ऐसा महात्माओं के द्वारा कहा गया है। महात्मा लोग कहते हैं कि जैसी सरलता मन में है, वैसी ही सरलता अगर वाणी में भी हो, तो वास्तव में यही समत्वम है, यही समानता है।
यानी मन में जैसा सोचा गया है, मन में जैसा विचार है, वैसा ही अगर वाणी में भी हो, यानी कि मन और वचन से अगर व्यक्ति एक हो, समान हो, तो महात्माओं के द्वारा कहा गया है कि वास्तव में यही समानता है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि जैसा मन में है वैसा वाणी में भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी बच्चों कि यह भाव जो है केवल सकारात्मक सोच के लिए है। अगर आप मन में किसी के प्रति अच्छा सोच रहे हैं, आपके मन में किसी के प्रति शुभ भाव है, अच्छा भाव है, तो उसे वाणी के द्वारा प्रकट कर देना चाहिए, बोल देना चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में किसी के प्रति बुरा भाव है, किसी के प्रति अहित करने का भाव है, तो उसे वाणी के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि मन से भी हटाने का प्रयास करना चाहिए। बुरी बातों को बोलने से बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई अच्छी सोच है मन में तो उसे वाणी से बोल देना चाहिए, और जो बोला जाए अच्छी बात को उसे अवश्य करना चाहिए। यानी कि मन से और वचन से व्यक्ति को एक समान होना चाहिए। यही है समानता, ऐसा महात्माओं के द्वारा कहा गया है। ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं बहुत कुछ लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कुछ और बोल रहे हैं कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन और वचन से व्यक्ति को समान होना चाहिए। आगे है त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धिः। यो अभ्युदीरयेत, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यह जोड़ अभ्युदीरयेत। भुंक्ते अपक्वम, इसका हो जाएगा भुंक्ते जोड़ अपक्वम। अभ्युदीरयेत का अर्थ होता है बोलना चाहिए, कहना चाहिए, और अपक्वम का अर्थ होता है कच्चा। भुंक्ते यानी कि खाता है। त्यक्त्वा, यहाँ पर त्वा प्रत्यय है, इसका अर्थ हुआ त्याग कर, छोड़कर। परित्यज का अर्थ भी होता है त्याग कर, यहाँ पर है लेप प्रत्यय। धर्म प्रदान यानी कि धर्म प्रदान करने वाली बातें, वाचम यानी कि बातें। परुषाम का अर्थ होता है कठोर, और विमूढ़धिः यानी कि मूर्ख, जो नासमझ है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि धर्म प्रदान करने वाली बातों को छोड़कर त्यक्त्वा, कठोर वचन जो बोलता है। परुषाम यो अभ्युदीरयेत, जो कठोर वचन का आश्रय लेता है, वह मानो पके फल को छोड़कर कच्चे फल को खाने वाला मूर्ख ही होता है। विमूढ़धिः, कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अच्छी बातों को छोड़कर, कल्याण युक्त बातों को छोड़कर वैसी बातें ना बोल करके कठोर वचन को बोलता है, कठोर यानी कि अप्रिय वचन का जो आश्रय लेता है, वैसा व्यक्ति पके फल को छोड़कर कच्चे फल को खाने वाला मूर्ख के समान होता है। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने मुख से अगर अच्छी बातों को बोल सकते हैं, क्योंकि बोलने में कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं, कुछ भी खर्च नहीं होता है, तो जब हम मुख से अच्छी बातों को बोल सकते हैं तो फिर कठोर वचन को बोलना ठीक वैसा ही है जैसा कि सामने में कच्चा और पका दोनों फल रखा हुआ हो और हम पके फल को छोड़कर कच्चे फल को खा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। इसलिए हमें हमेशा प्रिय, सत्य और मधुर वचन ही बोलना चाहिए, धर्मयुक्त बातें ही बोलनी चाहिए, क्योंकि बोलने में कुछ भी खर्च नहीं होता है। आगे है विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। लोके अस्मिन्, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा लोके जोड़ अस्मिन्।
चक्षुर नामनी, यानी कि चक्षुः जोड़ नामनी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस लोक में, लोके अस्मिन, इस संसार में केवल एकमात्र विद्वान ही आँखों वाले माने गए हैं। चक्षुष्मन्तः यानी कि आँखों वाले माने गए हैं। और अन्य शाम यानी कि दूसरों के मुख पर, वदने मुख पर जो आँखें हैं वह तो केवल नाम मात्र की हैं। नामनी मते, दूसरों के मुख पर, दूसरों के चेहरे पर जो आँखें हैं वह केवल नाम मात्र की आँखें हैं। वास्तव में आँखों वाले तो केवल विद्वान ही होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विद्वानों को केवल मात्र आँखों वाले इसलिए कहा गया है कि विद्वान लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसे बारीकी से देखते हैं, उसके तात्पर्य को समझते हैं, उसके भाव को समझ जाते हैं। देखने का तात्पर्य केवल बाहरी रूप को देखना नहीं होता है। किसी भी चीज़ को देखकर उसके मुख्य अर्थ को समझ लेना, उसके हाव भाव को समझ लेना, ऐसी क्षमता केवल विद्वानों में ही होती है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि आँखों वाले तो केवल विद्वान ही होते हैं। केवल विद्वानों के पास ही आँखें होती हैं। अब बाकी लोगों के पास जो आँखें हैं, बाकी के चेहरे पर जो आँखें हैं, वह केवल नाम मात्र की है। यही भाव है इस श्लोक का। केवल मात्र आँखों वाले कहा गया है विद्वानों को ही, क्योंकि वही लोग जो हैं वे किसी भी चीज़ को बारीकी से देखते हैं और उसके हाव भाव को समझ जाते हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेत् येन सा विवेक इति रीतः। प्रोक्तम प्रजोड़ उक्तम, केनापि, केन जोड़ अपि, तत्वार्थ निर्णयः, तत्व जोड़ अर्थ निर्णयः, भवेत् येन, भवेत् जोड़ येन, इति रीतः, यानी कि इति जोड़ ई रीतः। ई रीतः का अर्थ होता है कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, यत् प्रोक्तम येन केनापि, यानी कि जो कुछ भी किसी के द्वारा कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णयः, उसके तत्वार्थ का यानी कि उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय कर लेना। यह क्षमता जिस व्यक्ति में होती है, यानी कि जो उसके वास्तविक अर्थ को समझ लेता है, समझने की जो क्षमता होती है, उसे ही विवेक कहा गया है। और जो व्यक्ति उस तत्वार्थ को समझ लेता है उसे विवेकी माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी कहता है तो उसके कहने का मुख्य तात्पर्य क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसे समझ लेने की जो क्षमता होती है उसे विवेक कहा जाता है। और जो समझ लेता है, जिसके अंदर वैसी क्षमता होती है, उसे विवेकी कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उसकी बातों को सुनकर समझना कि वह जो कह रहा है वह किस अर्थ में कह रहा है। वह मजाक में कह रहा है, प्रेम से कह रहा है, गुस्से में कह रहा है या व्यंग से कह रहा है, किस अर्थ में वह बात कह रहा है, उसका कहने का मुख्य तात्पर्य क्या है, इस भाव को समझना ही विवेक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप की परीक्षा निकट है और आप खेल रहे हैं और आपकी माँ कहती है कि बेटे परीक्षा बहुत ही निकट है, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको खेलते हुए देखकर माँ आपको याद दिला रही है कि परीक्षा निकट है। यानी कि यहाँ पर आपकी माता कह रही है कि बेटे अभी खेलो मत बल्कि पढ़ो। वह पढ़ो ऐसा नहीं कह रही है, वह कह रही है केवल कि परीक्षा निकट है। तो उसके तात्पर्य को समझ लेना कि माँ कह रही है पढ़ो। दूसरा उदाहरण मैं दे रही हूँ कि जैसे आप मम्मी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी ज़ोर से भूख लगी है,
तो मम्मी समझ जाती है कि भूख लगी है, यानी कि इसे खाना चाहिए। आपने ऐसा नहीं कहा कि मुझे भोजन दो, लेकिन मम्मी समझ गई कि तुम्हें भोजन चाहिए। तो यही है तत्वार्थ निर्णय कर लेना। या आपने तो केवल कहा कि मुझे भूख लगी है, आपने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे भोजन दो, लेकिन आपके कहने का तात्पर्य यही था कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। तो इसी को कहा जाता है तत्वार्थ निर्णय करना, यानी कि कही गई बातों का वास्तविक अर्थ समझ लेना, और उसी को विवेक कहा जाता है। तो हम सभी को विवेकी होना चाहिए। किसी भी बात के मुख्य अर्थ को समझने की क्षमता अपने अंदर उत्पन्न करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वाक् पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातराः सा केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद सभायामप्य कातरः, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सभायाम अपि अकातरः। अकातरः कहा जाता है जो निर्भीक होता है, जो डरता नहीं है, जो बिल्कुल निर्भय होता है। और सभायाम यानी कि सभा में। परैर्न इसका अर्थ हुआ परय ही ना, यानी कि जो दूसरों के द्वारा ना का नहीं होता है। इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाक् पटु यानी कि बोलने में चतुर, धैर्यवान, धैर्य धारण करने वाला, सभायाम अपि अकातरः और सभा में भी निर्भीक होकर जो रहता है, वैसा मंत्री किसी के द्वारा भी सा केनापि प्रकारेण किसी के द्वारा भी किसी भी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता है। किसी के द्वारा भी वह अपमानित नहीं किया जा सकता है। कैसा मंत्री? वैसा मंत्री जो सभा में निर्भीक होकर धैर्य धारण करते हुए वाणी को बहुत ही चतुराई से बोलता है। जो मंत्री सभा में निर्भीकता के साथ बिना डरे हुए अपनी बात को धैर्य के साथ चतुराई के साथ बोलता है, वैसा मंत्री किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मंत्री को या किसी भी नेता को निर्भीक होना चाहिए। किसी भी सभा में अपनी बात को निर्भीक होकर और धैर्य के साथ तथा चतुराई के साथ बोलना चाहिए। आगे है या इच्छत या आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद हितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। संधि विच्छेद देख लेते हैं। या इच्छत यात्मनः, इसका हो जाएगा इच्छति जोड़ आत्मनः। कुर्याद हितम, कुर्यात जोड़ अहितम। कदापि यानी कि कदा जोड़ अपि, इसका अर्थ हुआ कभी भी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि या इच्छत यात्मनः श्रेयः, जो अपना कल्याण चाहता है, और प्रभूतानि सुखानि च, प्रभूतानि का अर्थ हुआ कि प्रचुर सुख, अत्यधिक सुख जो चाहता है। जो व्यक्ति अपना कल्याण और प्रचुर मात्रा में सुख प्राप्त करना चाहता है, उसे कभी भी दूसरों के लिए अहित का काम नहीं करना चाहिए। ना कुर्याद अहितम कर्म, कभी भी अहित का काम, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो, दूसरों का अहित हो। अगर व्यक्ति अपना कल्याण, अपने लिए सुख चाहता है, तो उसे दूसरों के लिए भी कभी भी अहित का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी के लिए सुख की कामना करनी चाहिए।
कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सभी कल्याण को देखें और कोई भी दुखी ना हो। इस तरह की कामना अगर हम करते हैं तो उसमें हम भी आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम सभी लोगों की सुख की कामना करते हैं तो उसमें हमारा भी सुख हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति अगर अपना कल्याण चाहता है तो उसे सबका कल्याण के बारे में सोचना चाहिए और किसी के लिए अहित का कार्य नहीं करना चाहिए। आगे है, आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेद् सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। इत्येतत् का अर्थ हो जाता है इति जोड़ एतत् संधि विच्छेद, प्राणेभ्योपि प्राणेभ्यः जोड़ अपि यानी कि प्राणों से भी बढ़कर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आचारः प्रथमो धर्मः, आचार जो है वह प्रथम धर्म है। आचार यानी कि व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का चरित्र, वह प्रथम धर्म है। ऐसा जो है इत्येतद् विदुषां वचा, ऐसा वचन जो है वो विद्वानों का है, यानी कि विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि आचरण प्रथम धर्म है। व्यक्ति का चरित्र जो है वह प्रथम धर्म होता है। इसलिए तस्माद् रक्षेद् सदाचारम, इसलिए सदाचार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने आचरण के द्वारा ही, सदाचार के द्वारा ही अपमानित या सम्मानित होता है। व्यक्ति का अगर चरित्र अच्छा होता है तो वह सभी जगह सम्मानित होता है, और अगर व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, तो वह हर जगह अपमानित होता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि आचरण की रक्षा विशेष रूप से यानी कि प्राणों से बढ़कर भी करना चाहिए। इसके लिए दूसरे भी कई श्लोक लिखे गए हैं कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च, यानी कि चरित्र की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। इंग्लिश में भी इसके लिए कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कहने का तात्पर्य है कि यदि धन नष्ट हो गया तो समझिए कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, और अगर स्वास्थ्य नष्ट हो गया तो समझिए कि थोड़ा नष्ट हुआ, लेकिन अगर कैरेक्टर नष्ट हो गया, चरित्र नष्ट हो गया, तो समझिए कि सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि चरित्र ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धन होता है। अगर व्यक्ति के पास चरित्र है, अच्छा चरित्र है, व्यक्ति चरित्रवान है, तो वह सभी जगह सम्मानित होता है, उसकी मान प्रतिष्ठा होती है। लेकिन अगर व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है तो वह हर जगह कलंकी कहलाता है, हर जगह अपमानित होता है। इसलिए यहाँ पर विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि आचार जो है, आचरण जो है, वह प्रथम धर्म है। इसलिए उसकी रक्षा जो है प्राणों से बढ़कर यानी कि विशेष रूप से करनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों पाठ का अर्थ एवं भाव हम लोगों ने पढ़ा और समझा। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप एक बार स्वयं पढ़कर इसका अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।